स्टूडेंट्स, अभी हमने आइसोमर्स की टाइप्स को सीखा। पहले हमने आइसोमर्स को डिफ़ाइन किया, उसके बाद हमने ये सीखा कि आइसोमर्स की जो पॉसिबल कैटेगरीज़ हैं, पॉसिबल टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। और उसमें हमने पहली टाइप को सीखा था कि पहली टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यानी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं, आई मीन्स के चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामर्स, टॉटमर्स और रिंग चेन आइसोमर्स, ये क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में पहली टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में फर्स्ट टाइप इज द चेन आइसोमर, इज द चेन आइसोमर। चेन आइसोमर्स कि चेन आइसोमर्स क्या होते हैं जी। इसकी एग्जांपल लेते हैं जी। फर्स्ट करें कि कंपाउंड है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन का फार्मूला CH3 CH2 CH2 और CH3 होता है और इसको हम कहते हैं N ब्यूटेन। इसको हम बोलते हैं जी N ब्यूटेन, N ब्यूटेन। तो चेन आइसोमर्स में जो ब्यूटेन है जिसमें 4 कार्बन्स हैं, इसको मैंने N ब्यूटेन का नाम दिया है। अब इसका जो पॉसिबल आइसोमर है वो कौन सा बनता है। अगर हम इसको कलेक्टिवली लिखें कंडेंस फॉर्म में तो ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10, C4H10 फॉर्मूला है। तो यहाँ देखें 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन्स हैं, 3 to 5 to 7 and 3 10। तो 10 इसमें हाइड्रोजन के एटम्स पाए जाते हैं। अब नहीं देखना है कि इसका जो आइसोमर पॉसिबल है वो कौन सा बनेगा, हमने इसको समेट लेना है। ये बनेगा CH3 CH3 CH CH3 और CH3। ओके, अब इसमें काउंट करें कार्बन 1 2 3 और 4। इसमें भी 4 कार्बन्स हैं, हाइड्रोजन 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7 और प्लस 3 10 हाइड्रोजन है। और ये है आइसोब्यूटेन, ये है जी आइसोब्यूटेन। यानी ब्यूटेन के 2 पॉसिबल आइसोमर्स हैं, पहला है N ब्यूटेन और दूसरा है आइसोब्यूटेन। इसी तरह से अगला कंपाउंड है पेंटेन। पेंटेन whose molecular formula is C5 और H12। इसको आप ओपन करके लिखें तो आप लिखोगे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। 1 2 3 4 5 कार्बन्स और हाइड्रोजन 3 to 5 to 7 to 9 and 3 12। तो ये है N ब्यूटेन, that is N पेंटेन, that is N पेंटेन। तो ये आपके पास N पेंटेन बना। ये क्या बना जी, पॉसिबली N पेंटेन बनता है। ओके, तो अब हमने देखना है कि जो पेंटेन है, पेंटेन के पॉसिबल आइसोमर्स कौन कौन से बनते हैं। प्लीज सी, N पेंटेन के बाद सेकंड बनेगा आइसोपेंटेन,
CH3 as it is, CH, CH2, CH3 और CH3. Alright, count the carbon 1, 2, 3, 4 and 5 and count the number of hydrogen atoms. Count the number of hydrogen atom कि इसमें H कितने हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 इसमें H हैं और 5 इसमें C आई मीन्स कार्बन है, तो इसका नेम है आइसोपेंटेन. आइसोपेंटेन. तो इसके 3 आइसोमर्स बनते हैं पॉसिबल. पहला आइसोमर है पेंटेन का एन पेंटेन और दूसरा पॉसिबल आइसोमर है आइसोपेंटेन और इसका तीसरा पॉसिबल आइसोमर है न्यू पेंटेन. न्यू पेंटेन. तो न्यू पेंटेन को आप इस तरह लिख लो, CH3 और CH3. यानी पॉसिबल तीसरा इसका आइसोमर, हम इसके 3 इसके आइसोमर्स बनते हैं. इसमें कार्बन की 4 वैलेंसी आप देख लें. कार्बन की 4 वैलेंसी यहाँ पे फुली सेटिस्फाइड है. ओके, कार्बन काउंट करें आप. कार्बन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5. तो कार्बन कितने यहाँ पे? कार्बन यहाँ पे 5 है. H काउंट करें 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12. तो 12 ही H है. इट मीन्स कि साबित हो गया. अब अगला जो ठीक है पॉसिबली हमने मान लिया कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बनते हैं और पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनते हैं, लेकिन हमने भी जस्टिफाई भी करना है कि ये किस तरह से चेन आइसोमर है. चेन आइसोमर्स का मीन ये है कि एक कंपाउंड जो आपने नॉर्मली लिया है उसका मोलेकुलर फार्मूला जो भी हो, पॉसिबली चेन आइसोमर्स के अंदर आपने ये देखना होता है कि ऐसा कंपाउंड हो कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स मैक्सिमम हो. आई मीन मिनिमम ये ना हो कि नंबर ऑफ कार्बन उसमें 2 हो या 3 हो, कम से कम 4 होने चाहिए. अगर 4 होंगे तो उसका पॉसिबल आइसोमर बनेगा. डिपेंड करता है कि आपके पास कंपाउंड कौन सा है, क्योंकि आइसोमर्स में जो टाइप्स हैं, बहुत सी टाइप्स हैं और ये कंपाउंड्स टू कंपाउंड्स वेरी करती हैं, इनमें चेंज आती है. हमने ये देखना होता है कि कौन सी आइसोमर्स की कौन सी टाइप किस कंपाउंड पे अप्लाई होती है. क्या कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड है? क्या कंपाउंड के साथ कोई किसी किस्म का एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? क्या कंपाउंड रिंग चेन फॉर्म में है? आई मीन्स कि क्या वो होमोसाइक्लिक है, क्या वो हेटेरोसाइक्लिक है? ओके, तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें आती हैं जो कि कॉमन हैं और अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो फिर आप ये पहचान कर पाओगे कि हमने आइसोमर्स को किस तरह से डिवाइड करना है, आइसोमर्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऐसे ही होती है कि जैसे यहाँ पे नेम है चेन आइसोमर, तो चेन आइसोमर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये है स्ट्रेट चेन, ये कंपाउंड स्ट्रेट चेन. अगर इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से बेंड किया है कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड ब्रांच चेन में चेंज हो जाए, ब्रांच चेन में चेंज हो जाए, तो देन क्या होगा? ये चेन आइसोमर होगा. इसी तरह हमने इसको लिया, पेंटेन को लिया, तो पेंटेन को भी हमने इस तरह से बेंड किया है, कंडेंस किया है कि इसकी हमने जो चेन है जो कि स्ट्रेट चेन थी, हमने स्ट्रेट चेन को अभी ब्रांच पॉसिबल ब्रांच चेन में चेंज कर दिया है. तो पहली टाइप हमारे पास एन पेंटेन के बाद आइसोपेंटेन बनी है और दूसरी टाइप हमारे पास न्यू पेंटेन बनी है. तो यहाँ पे पॉसिबल इसके 3 आइसोमर्स बनते हैं. तो इसी तरह अगर हम कार्बन 6 कर देंगे, कार्बन 7 कर देंगे, देन बहुत सी मॉडिफिकेशंस आती हैं, बहुत सी चेंजेस आती हैं कि जिनमें जाके चेन आइसोमर्स की तादाद में
इजाफा होता है, इंक्रीमेंट आता है।